पूरी संभावना है कि इस साल की दिवाली जो है आनंद मोहन की वो तिहाड़ जेल में मनेगी। अब दर्शकों को पता होगा कि उसमें सिर्फ आनंद मोहन अकेला है जिस पर सरकारी अधिकारी की हत्या का इल्ज़ाम है और आनंद मोहन के लिए ही सिर्फ जेल मैनुअल में बदलाव किया गया था। अभी मुझे मोटा मोटी ये लग रहा है कि अक्टूबर के आखिर होते होते आनंद मोहन की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा। 13 नवंबर को दिवाली है, तो पूरी संभावना ये है कि आनंद मोहन की जो दिवाली है इस साल वो तिहाड़ जेल में मनेगी। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। बता दें कि आनंद मोहन की रिहाई का फैसला सुप्रीम कोर्ट में होना था। जी हां, बता दें जहां बिहार सरकार को भी अपने पक्ष की बातें रखनी थी, आनंद मोहन की तरफ से भी उनके पक्ष की बातें रखनी जानी थी और सुप्रीम कोर्ट भी अपनी पक्ष की बातें रखते। बता दें कि सुनवाई 11 अगस्त को हुई, बिहार सरकार की तरफ से भी पक्ष की बातें रखी गई हैं। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त को, ये सारी बातें हम पूर्व IPS अमिताभ सर से जानेंगे। सर, क्या हुई सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त को आनंद मोहन की रिहाई का फैसला हो रहा था? जी, बड़ा उस दिन बहुत रोचक बहस हुई है, वो मैं दर्शकों को बताता हूँ क्योंकि मैं लगातार सुप्रीम कोर्ट के जो वकील ये मुकदमा लड़ रहे हैं उनसे मैं लगातार संपर्क में था। 11 अगस्त को बहुत ही रोचक बहस हुई है और संक्षेप में मैं यही भविष्यवाणी करूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पूरी संभावना है कि इस साल की दिवाली जो है आनंद मोहन की वो तिहाड़ जेल में मनेगी। अब वो कैसे होगी मैं बताता हूँ आपको। ये सुनवाई देखिए 8 अगस्त को होने वाली थी, लेकिन जो जस्टिस सूर्यकांत मिश्रा थे वो धारा 370 वाले की भी सुनवाई कर रहे हैं, तो 3 दिनों के लिए बढ़ा दी गई और 11 अगस्त को ये सुनवाई हुई। अब देखिए सुनवाई में क्या हुआ वो मैं बताता हूँ। उसमें जो सरकारी वकील थे जो बिहार सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने बेंच को बताया कि सिर्फ आनंद मोहन की रिहाई नहीं हुई है बल्कि 97 कैदियों की रिहाई हुई है, 97 कैदियों की रिहाई हुई है और इसलिए बस आनंद मोहन की बात उठाना गलत है। अब देखिए इस बेंच में 2 न्यायमूर्ति हैं, एक जस्टिस सूर्यकांत मिश्रा हैं और एक जस्टिस दीपांकर दत्त हैं। तो दीपांकर दत्त ने तुरंत पकड़ लिया कि जो सरकारी वकील है वो सुप्रीम कोर्ट को धोखे में रखना चाह रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। जी, तो जस्टिस दीपांकर दत्त ने तुरंत कह दिया कि अच्छा ये बताइए वकील साहब कि 97 लोगों को जो रिहा किया है बिहार सरकार ने, उसमें कितने कैदियों पर सरकारी अधिकारी की हत्या का इल्ज़ाम है। अब दर्शकों को पता होगा कि उसमें सिर्फ आनंद मोहन अकेला है जिस पर सरकारी अधिकारी की हत्या का इल्ज़ाम है और आनंद मोहन के लिए ही सिर्फ जेल मैनुअल में बदलाव किया गया था। तो जी, तो ये बात तो सुप्रीम कोर्ट पकड़ चुका है। तो उसने सरकारी वकील से जस्टिस दीपांकर दत्त ने ये सवाल कर दिया, तो जो सरकारी वकील थे हमारे वो बगले झांकने लगे, इधर उधर ताकने लगे। उन्होंने कहा कि मिलॉर्ड इसका तो मुझे पता नहीं है। तो इस पर जस्टिस ने समझिए नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि पता नहीं है तो आप बिहार सरकार से बोलिए कि एडिशनल काउंटर एफिडेविट फाइल करें, यानी कि फिर से अतिरिक्त बातें बताएं अपने हलफनामा में। और उन्होंने अगली तारीख 26 सितंबर मुकर्रर की। तो अगली सुनवाई जो होगी वो 26 सितंबर को होगी। उसके बाद मुझे लगता है कि 1 हफ्ता और दिया जाएगा रिजवाइंडर के लिए, कृष्णैया साहब की पत्नी को दिया जाएगा अपनी बात कहने के लिए, रिजवाइंडर जिसको कहते हैं। तो वो समझिए तब तक सितंबर ख़त्म हो जाएगा, अक्टूबर शुरू हो जाएगा और फिर दुर्गा पूजा की छुट्टी वुट्टी है। तो अभी मुझे मोटा मोटी ये लग रहा है कि अक्टूबर के आखिर होते होते आनंद मोहन की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा और 13 नवंबर को दिवाली है, तो पूरी संभावना ये है कि आनंद मोहन की जो दिवाली है इस साल वो तिहाड़ जेल में मनेगी। जी, यानी सर अभी जो अगली सुनवाई 23 सितंबर को होनी है उसमें कहीं 26 सितंबर को होनी है, उसमें कहीं ना कहीं फैसला आ जाएगा और आनंद मोहन इस बार दिवाली पक्का तिहाड़ जेल। 26 को फैसला नहीं आएगा, 26 को बिहार सरकार काउंटर एफिडेविट देगी। जो अधूरी जानकारियाँ बिहार सरकार ने दी थी सुप्रीम कोर्ट को, उसको पूरी तरीके से डिटेल में देगी कि इसमें 97 कैदियों में कितने ने है। और उसके बाद 1 हफ्ता दिया जाएगा। जो उमा देवी कृष्णैया हैं जिन्होंने ये केस दायर किया है, उनको कहा जाएगा कि वो उनका बिहार सरकार के जवाब पर क्या कहना है, यानी उनसे रिज्वाइंडर माना जाएगा। तो उसमें सितंबर आपको ख़त्म हो जाएगा, अक्टूबर तब तक शुरू हो जाएगा। उसका अक्टूबर में उसका मुझे लगता है कि अक्टूबर के शुरू में ये सुनवाई ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रख लेगा। और मुझे लगता है 10 से 15 दिन में, इसलिए मैंने कहा कि अक्टूबर के आखिर तक ज़्यादा से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा और पूरी संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट आनंद मोहन की रिहाई को रद्द करके इसको तिहाड़ जेल में जाने का आदेश दे देगा। जी, यानी अब आनंद मोहन की जो सरकार ने, एक बात और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि उस दिन आनंद मोहन
भी था सुप्रीम कोर्ट में, उनकी पत्नी लवली आनंद भी थी सुप्रीम कोर्ट में, और उसकी बेटी जो है सुरभि आनंद, वो भी सुप्रीम कोर्ट में थी, और आनंद मोहन के चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ा हुआ था। तो ये जो बिहार में शेरे बिहार बनकर घूमते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जब खड़ा था आनंद मोहन, तो चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। तो इसलिए कानून से सबको डर के रहना चाहिए जी। यानी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अच्छा फैसला लेगी और ये जो बिहार सरकार चाह रही है आनंद मोहन को बाहर निकालना, वो कायम नहीं होगा। जी जी बिल्कुल, ये मतलब पलटू राम का दांव उल्टा पड़ गया है और बुरी तरह से बिहार सरकार की गर्दन फंस गई है सुप्रीम कोर्ट में, बुरी तरह से फंस चुकी है, बुरी तरह से जी। तो मैं आपको बता दूं कि आनंद मोहन की सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में, एक सुनवाई हो चुकी है, उसमें कहीं ना कहीं बिहार सरकार के जो वकील थे वो कहीं ना कहीं फंस गए हैं, पूरी डिटेल उनके पास नहीं थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगली डेट जारी की है, अगली डेट 26 सितंबर का जारी किया है। देखिए उस पर क्या फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट को बिहार सरकार आनंद मोहन को बाहर निकालना चाहती थी क्या, देखिए वो देखने वाली बात होगी कि क्या आनंद मोहन बाहर आते हैं या फिर वाकई अब तिहाड़ जेल जाएंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।